जी बेटे, आज का टॉपिक हमारा मीयोसिस। मीयोसिस जो है वो किस में हिस्सा लेती है? गैमीट्स फॉर्मेशन में। अब बेटे हमने पढ़ी माइटोसिस भी थी। माइटोसिस जो थी वो हिस्सा लेती थी सोमैटिक सेल्स की डिवीजन में। सोमैटिक सेल्स हमने कहा था ये हमारे बॉडी सेल्स हैं, और गैमीट्स जो हैं ये हमारे स्पर्म्स और एग्स बनाने में हिस्सा लेते हैं। किसी भी जानदार के गैमीट्स बनाने में हिस्सा लेते हैं। अब गैमीट्स क्या हैं बेटे? दे आर स्पर्म्स एंड एग्स। एक बात, सोमैटिक सेल्स बॉडी सेल्स हैं, गैमीट्स जो हैं वो हमारे स्पर्म्स और एग्स होते हैं। माइटोसिस सोमैटिक सेल्स के अंदर होती है, मीयोसिस जो है वो हमारी गैमीट फॉर्मेशन में होती है। अब बेटे इसमें होता क्या है? मीयोसिस में एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है, वो दो नए सेल्स बनाता है। फिर वो दोनों सेल्स डिवाइड होते हैं और हर सेल दो नए सेल्स को जन्म देता है। अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि एक सेल डिवाइड होता है, वो चार नए सेल्स को जन्म देता है। माइटोसिस में क्या था? आपका एक सेल डिवाइड होता था, वो दो नए सेल्स बना देता था अपने ही जैसे। क्लियर? आगे चलें। अब बेटे इसमें जो सेल डिवाइड होता है वो अपने से आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला सेल बनाता है। यहां पे क्या हो रहा था? जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में मौजूद थे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल्स के अंदर मौजूद होते थे। यहां पर पेरेंट सेल डिवाइड होता है, वो अपने से आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले चार नए सेल्स बनाते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल यहां पे 46 क्रोमोसोम्स थे, तो जो डॉटर सेल बने हैं इनमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, और ये जो रिजल्टेंट इनसे चार नए सेल्स बनेंगे इनमें पेरेंट सेल की निस्बत आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो मौजूद होंगे। मुश्किल तो नहीं बात? समझ आ गई है? तीन बातें अभी तक हुई हैं। मीयोसिस गैमीट्स के अंदर होती है, इससे गैमीट्स बनते हैं। मीयोसिस के जरिए एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है, चार नए सेल्स बनाता है। मीयोसिस के जरिए बनने वाले जो नए सेल्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम की तादाद अपने पेरेंट सेल की निस्बत हाफ होती है। अब जिसमें क्रोमोसोम की तादाद बेटे पूरी होती है उस सेल को हम नाम देते हैं दैट इज डिप्लॉयड। ये डिप्लॉयड सेल है। ये कौन सा सेल है? जो क्रोमोसोम की आधी तादाद रखने वाले सेल्स हैं इनको हम कहते हैं ये हैप्लॉयड सेल्स हैं। ये कौन से सेल्स हैं? हैप्लॉयड सेल्स हैं। 2n जाहिर करता है क्रोमोसोम की तादाद पूरी है, डबल को नहीं जाहिर करता। मिस इंटरप्रेट नहीं करना। यह जाहिर करता है कि क्रोमोसोम की तादाद पूरी है। 1n जाहिर करता है कि क्रोमोसोम की तादाद आधी हो चुकी है, हैप्लॉयड सेल बन चुका है। समझ आ गई इस बात की भी? अब डेफिनेशन आसान हो जाएगी हमारे लिए। मीयोसिस इज अ टाइप ऑफ
सेल डिवीजन in which parent cell जो कि क्या है बेटे, डिप्लॉयड है, डिवाइड्स एंड फॉर्म 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। और 4 नए डॉटर सेल्स जो है वो बना देता है। अब मुश्किल तो नहीं रही डेफिनेशन? अच्छा बेटे, अब मियोसिस जो है ये भी उसी तरह इंटरफेज होगी। इंटरफेज में कौन कौन सी? G1 फेज, S फेज, G2 फेज। अब इसके बाद जो है वो सेल किस में चला जाएगा? माइटोटिक फेज में। और माइटोटिक फेज कौन सी होगी? मियोसिस होगी। G0 फेज का हमने जिक्र नहीं किया, क्योंकि अगर उसमें जाता है तो फिर सेल डिवाइड ही नहीं होता, फिर सेल डिवाइड ही नहीं होता। अब बेटे ये जो मैंने इसका फ्लो चार्ट बनाया है ये हमें कुछ जाहिर कर रहा है। ये हमें क्या जाहिर कर रहा है? ये हमें जाहिर कर रहा है कि मियोसिस का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो 2 स्टेप्स में होता है। तो कितने स्टेप्स में होता है? पहला जो स्टेप है जिसमें इसने एक सेल ने डिवाइड होना है, 2 नए सेल्स बनाने हैं, जबकि क्रोमोसोम की तादाद आधी होगी, इसको हम नाम देते हैं मियोसिस 1। और 1 आपने यही रोमन लिखना है। आपने 1 दूसरा काउंटिंग वाला नहीं लिखना, आपने 1 वर्ड्स में नहीं लिखना, ये 1 आपको यही लिखना पड़ेगा। ये जो 2 नए हैप्लॉइड सेल्स बने हैं ये फिर अपने ही जैसे, ये अपने जैसे 2 नए सेल्स बनाएगा, ये अपने जैसे 2 नए सेल्स बनाएगा। दैट इज कॉल्ड मियोसिस 2। इसको हम क्या नाम देंगे? और मियोसिस 2 बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है जैसे माइटोसिस है। पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है? सिर्फ मियोसिस 1, बाकी एग्जैक्टली अलाइक है जैसे कि माइटोसिस होती है। मुश्किल बातें तो नहीं? अच्छा जी, अब बेटे ये जो मियोसिस है ये फर्स्ट टाइम जो थी ये ऑस्कर हार्टविग साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया। अब इसमें होता क्या है? अगर मैं इसका फ्लो शीट डायग्राम या फ्लो चार्ट बनाऊं, मियोसिस जो है पहले 1 होगी। इस मियोसिस 1 में उसी तरह आपकी कैरियोकाइनेसिस होगी। आपकी कैरियोकाइनेसिस में उसी तरह प्रोफेज होगी, मेटाफेज होगी, एनाफेज होगी और टेलोफेज होगी या टीलोफेज होगी। अब ये कंप्लीट होने के बाद अगला प्रोसेस दैट इज साइटोकाइनेसिस। ये जब हो चुकेगा फिर जो नए बनने वाले डॉटर सेल्स हैं वो प्रोसेस में चले जाएंगे, किस में? मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 में फिर उसी तरह आपका कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा। आपके इस कैरियोकाइनेसिस के प्रोसेस में प्रोफेज होगी,
मेटाफेज होगी, एनाफेज होगी और टीलोफेज होगी। जब टीलोफेज पूरी हो जाएगी फिर ये किस में जाएगा? साइटोकाइनेसिस में। 4 नए रिजल्टेंट सेल बन जाएंगे विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज दैट प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। अब बेटे इसको और इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? जो आपकी कैरियोकाइनेसिस हो रही है मियोसिस 1 की, उनके साथ आप सबके साथ 1 लिखोगे। जो आपकी कैरियोकाइनेसिस हो रही है मियोसिस 2 की, उन सब के साथ आप ठीक हो गया। मुश्किल तो नहीं बातें। अब ये जो मियोसिस है 1 और 2, इनमें वक्फा नहीं होता, ये फौरन से मियोसिस 1 कंप्लीट हुई, साथ ही मियोसिस 2 जो है वो शुरू हो जाएगी। 4 नए गैमीट्स जो हैं वो आपके पास बन जाएंगे। अब पिछला नॉलेज ज़रा मैं आपको रिवाइज कर दूं। न्यूक्लियस में बेटे क्या मौजूद है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद है, जिसको हमने क्या नाम दिया? क्रोमैटिन। जब माइटोसिस में जाना होता है तो तब ये क्रोमैटिन कंडेंस होके खास शक्ल इख्तियार करता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपकी एस फेज के अंदर डुप्लीकेट हो चुके थे। एक एक आपके पास पेरेंट क्रोमैटिड है और उसी की कॉपीज जो हैं वो आपके पास सिस्टर क्रोमैटिड्स के तौर पे बन जाती हैं। वो एग्जैक्ट कॉपीज है। अब बेटे ये एक क्रोमोसोम, अगर एनिमल सेल की बात करें तो इसी तरह के 46 क्रोमोसोम्स होंगे। इसी तरह के 46 क्रोमोसोम्स होंगे। अब ये जैसा क्रोमोसोम है, इसी तरह का एक और क्रोमोसोम मौजूद होगा, इसकी भी डुप्लीकेशन हो चुकी होगी। अब दूसरा क्रोमोसोम हो सकता है ये उसका सेंट्रोमियर है, ये उसके क्रोमैटिड हो, और इसकी डुप्लीकेशन के बाद ये इसके सिस्टर क्रोमैटिड। अब इसकी शक्ल और है, इसकी शक्ल और है, ये सेंट्रोमियर। अब इस जैसा एक क्रोमोसोम और मौजूद है। अब इसी तरह 23 जोड़े हमारे पास बने। इसी तरह 23 जोड़े हमारे पास बनेंगे। मतलब 46 क्रोमोसोम्स जो हैं वो जोड़ों की शक्ल में मौजूद होंगे। अब जोड़े वो किस लिहाज से हैं? अपनी मिलती जुलती शक्ल के लिहाज से हैं, इसलिए इनको कहा जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इनको क्या कहा जाता है बेटे? होमोलोगस क्रोमोसोम। होमो मीन सेम, लोगस मीन शक्ल। ये अगर एनिमल सेल है तो इसमें इस तरह के 23 जोड़े मौजूद होंगे। ठीक हो गया? मुश्किल तो नहीं बात। अच्छा जी, अब बेटे यहां पर मियोसिस और माइटोसिस में एक और डिफरेंस जो है, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के पास आएंगे।
वहाँ पे नहीं हमने पढ़ा था कि होमोलोगस क्रोमोसोम पास आएंगे, वहाँ पे हमने कहा था माइटोसिस में कि क्रोमोसोम अपने आप को अलाइन कर लेंगे। यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो एक दूसरे के पास आएंगे, मतलब जोड़े बनेंगे।